और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। और राजा दशरथ जी ने सम्मान किया, सिर्फ इतना कह दिया कि बेटे बन नहीं रहा है। विश्वामित्र जी अपमान समझ बैठे, क्रोधित हो गए और वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ राम लक्ष्मण को जो है भेज दिया, राम और लक्ष्मण को भेज दिया विश्वामित्र के यहाँ। तो रास्ते में जा रहे हैं, एक विशाल शरीर वाली राक्षसी को देखा। तो देख करके कहा कि क्या है? तो क्या कहा कि चले जाते दिखाए, चले जाते राम जी ने एक बाण मारा और जो है तारका का प्राणांत हो गया। आगे गए तो क्या हुआ? पहुंच गए जो है यज्ञशाला में। समय आया, विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। मारीच स्वभाव में जो है धावा बोल दिया, सोनी मारीच सहाय समुद्र के उस पार भेज दिया। कहा तुमसे कुछ लाभ जो है कार्य है। और जो है सुबाह को बाण से मार दिया। और जनकपुर से निमंत्रण आया, किस प्रकार से राम लक्ष्मण को लेकर के जो है आगे बढ़े। जब राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े विश्वामित्र जी, तो रास्ते में एक शिला जो है खड़ी थी। राम जी ने पूछा कौन है? तो कहा जो है चरण कमल रज चाहे कृपा कर। राम जी ने कहा मैं छत्री हुई ब्राह्मण की नारी है। तो कहा ये जो पाप लगना है वो हम पर छोड़ दीजिए, इसका कृतार्थ हो जाए आपके पैर स्पर्श होने में। पैर को छुआया राम जी ने और अहल्या अपने लोग हो गई और जो है पहुंच गए जनक जी के जो है दरबार में। तो जब जनक जी के दरबार में पहुंचे तो जो है बड़े बड़े भूत जो है जुटे हैं। बड़े बड़े भूत को देख करके जो है सब जो है को देख करके राम लक्ष्मण प्रसन्न हो रहे हैं।
राजा जनक जी ने सम्मान किया विश्वामित्र का। और जो है जनकपुर में घूम रहे हैं राम और लक्ष्मण, धनुष रखा है। जनक जी की प्रतिज्ञा है जो खंडन करेगा उसके साथ में मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा। बड़े बड़े योद्धा आजमाई और जो है विश्वामित्र का इशारा हुआ, राम जी ने उठाए करके धनुष को जो है तोड़ा और सीता के साथ में राम का विवाह हुआ। राम जी का विवाह सीता के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह सुकृति के साथ में हुआ। और चारों भाई अपने अर्धांगिनी के सहित अवध में आए। किस प्रकार से मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि भ्रमित की गई, ये कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाया और कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा। किस प्रकार से कि सुनावा प्राण प्रिय भावक जी का, और जो है किस प्रकार से 14 वर्ष के लिए राम जी को वन कैकेयी ने मांगा वरदान में। और राम जी सीता जी और लक्ष्मण के साथ में किस प्रकार से बन गए और जो है राजा दशरथ का वियोग में किस प्रकार से जो है प्राणांत हुआ, यह कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाया। और वन में जो है किस प्रकार से सीता का हरण हुआ और जो है सीता के हरण होने के बारे में लता पत्तों से किस प्रकार से राम जी पूछते हुए जो है ढूंढते हैं समुद्र के उस पार जा करके रामादल को बना करके किस प्रकार से रावण से युद्ध हुआ। यह कथा बहुत अति संक्षेप में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाया कि किस प्रकार से जो है बड़े बड़े योद्धाओं दैत्य निशाचरों का वध हमारे सरकार ने किया, पृथ्वी के पाप का भार हल्का किया। और जो है रावण का वध करके किस प्रकार से सीता जी को लेकर के वापस आया, ये कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाया। और जो है राज तिलक की कथा था, उसके बाद में नील वंश की कथा था, उसके बाद में चंद्रवंश की कथा था। पुरवा की ज्येष्ठ पुत्र आयु का वंश सुखदेव भगवान ने सुनाया। पूर्ववंश में ही उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र भरत का वंश सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाया, रंगदेव का चरित्र। और अब उसके बाद में यदुवंश की कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जो है सुनाते हैं। वर्णयामि महत्पुण्यं सर्वपापहरं यदुर्वंशः नरः सुक्ता सर्वपापैः प्रमोच्यते।
पापयमोचिते वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरम निर्णाम। कहा राजा अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश कहता हूँ। यह यदुवंश महापुण्य को उत्पन्न करने वाला है, समस्त पापों को दूर करने वाला है। इसी वंश में भगवान मनुष्य रूप में अवतार लिया। कहा राजन ययाति पहले वंशावली आप लोग ध्यान से सुनिए। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र अनु की 13वीं पीढ़ी में अंगवंग नाम के राजा हुआ और रोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अभिरथ हुए, जिन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला। ययाति पुत्र दुह की 8वीं पीढ़ी में प्रेषता उत्पन्न हुए, जो मलेच्छ के अधिपति हुए। पुरुष की 7वीं पीढ़ी में राजा मरुत हुए। निसंतान होने के कारण उन्होंने पुरवंश में उत्पन्न दुष्यंत को ही अपना पुत्र बनाया। यदि की 4थी पीढ़ी में हृदय और हृदय महाराज की 11वीं पीढ़ी में जो है काकवीर उत्पन्न हुए। मधु से विष्णु उत्पन्न हुए, इसलिए यद मधु और विष्णु इस वंश को यादव, माधव और वार्ष्णेय नाम से भी जानते हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजा तस्यामिधरो जनयत पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम् तस्यां विदर्भो जनयत पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो। विदर्भ ने भोज्या नाम की राजा से कुशक्रथ नाम के जो है रोमपाद नाम के पुत्र हुए और रोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेद हुए। चेद महाराज के हुए धमघोष। वंशावली बड़ी ध्यान से सुनेगा, उसी को समझ में आएगा। राजा चेद महाराज के हुए दमघोष और जो है दमघोष महाराज के हुए शिशुपाल। विदर्भ के पुत्र कथ की 20वीं पीढ़ी में शाश्वत हुए। युधाजित की 5वीं पीढ़ी में शक्तिक सिंह पुत्र विष्णु और विशिष्ट महाराज के सफल, विष्णु महाराज के हुए सफल और सफल महाराज के हुए अक्रूर। अब युधाजित महाराज युधाजित और युधाजित के दूसरे लड़के अनमित्र, प्रसेन, सत्राजित, अंधक, कुक्कुर और इनकी 11वीं पीढ़ी में राष्ट्रपाल, तुष्ट और तुष्टमान, ये 9 पुत्र हुए, जो है उग्रसेन महाराज। और उग्रसेन महाराज के 5 कन्या, जिनका नाम कंका, कंसा, कंसवती, सुरभ और राष्ट्रपालिका, जो है सुरभ और राष्ट्रपालिका। उसके तदुपरांत महाराज देवक महाराज के 4 पुत्र, देवान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन और 7 कन्या। देवक महाराज के 4 पुत्र, 7 कन्या। श्रुतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, रोहिणी, देवकी, सहदेवा, ये 7 कन्या और 4 पुत्र महाराज देवक। सुखदेव भगवान जो है
राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, प्रथा च श्रुतदेवाचा श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा राजाधिदेवी के तेषां भाग्या पंचकन्यका। वसुदेव की 5 बहन, श्रुत देवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, राजाधिदेवी। अब उसके तदुपरांत में वसुदेव की पत्नी पावनी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देवकी प्रमुखायासन पत्न्यायानक कुटुम्बे। परीक्षित ने कहा, सुखदेव भगवान से कि गुरुदेव, अब हमको जो है वह वंश सुनाइए जिसमें कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, जिन्हें हमारे माँ के गर्भ में हमारी रक्षा किया था, उनकी कथा बताइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंशाना चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो। हे प्रभु, आपने सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन सुनाया है। आपने कहा है श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ से हमारी रक्षा किया, आप उसको बतलाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, वसुदेव कथा कृष्ण पुरस्वामी पुनाति दत्तारं प्रक्षकं स्रोतस् पादसलिलं यथा। कृष्ण भगवान की कथा गंगा की तरह बत्ता श्रोता तो कृतार्थ करती हो। कहा, मथुरा तेरे लोक से न्यारी और तो है मथुरा 3 लोक से न्यारी। मथुरा के राजा उग्रसेन, आहुत पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवनरेखा। तो आहुत पुत्र जो है उग्रसेन, और उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम पवनरेखा। एक दिन मौसम बड़ा सुहावना था, तो क्या देखा, एक उग्रसेन महाराज से पवनरेखा ने आए करके कहा कि जो है, हे प्राणनाथ, हमारी इच्छा हो रही है कि मैं उपवन घूम करके आऊंगा। उग्रसेन ने कहा, जा सकती हो लेकिन जल्द आ जाना। अब सखियों के साथ में बगीचा घूमने के लिए पवनरेखा गई। तो जब बगीचा घूमने के लिए गई तो सखियों से बिछड़ गई। सखियों से बिछड़ गई, कुछ पुष्प वाले बगीचे में चली गई। तो कालनेमी नाम का राक्षस जा रहा था। तो पवनरेखा पतिव्रता स्त्री, पवनरेखा पतिव्रता स्त्री कालनेमी देख करके मोहित हो गया। तो कहा, किस प्रकार से इसको अपनी पत्नी बनाऊं। तो कालनेमी ने तुरंत जो है उग्रसेन का रूप बनाया, और उग्रसेन का रूप बनाए करके पवनरेखा के सामने आ गया। कहा, देवी, रितदान समागम करने की इच्छा है। पवनरेखा समझ नहीं पाई, समझी कि ये उग्रसेन ही है, क्योंकि उग्रसेन का रूप बनाए करके गया था। और
कालनेमी दुष्ट अत्याचारी धर्मी वो गुस्से का रूप बनाए करके कौन रेखा के साथ में रुद्रदान समागम किया और अपने असली रूप में आ गया। जैसे अपने असली रूप में आया तैसे कौन रेखा कांपने लगी, क्योंकि कौन रेखा एक पतिव्रता स्त्री थी। रोने लगी, कहा मैं तुमको श्राप दे दूंगी, तुमने हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। कालनेमी ने कहा हे देवी श्राप मत दो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे उदर से विश्व विजयी प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। अब यह बात छिपा ली और कौन रेखा किसी से बताया नहीं, लेकिन मन बहुत ऊंची है। मन पवन रेखा का बहुत दुखी है, कुछ बोल नहीं पा रही है। सखियों ने कहा कि सखी कहाँ चली गई थी, तो कहा हे सखी ये जो कपड़ा हमारा अस्तित्व है, एक बंदर आ गया था, मैं भागी और गिर गई। आवायत कपि निकट हमारे, माइक वाले को बुलाओ जो है। कहा एक बंदर आया, उसने मुझे खेदा और कस जो है कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया। बात को छिपाया किसी से, बतलाया नहीं, लेकिन मन बहुत दुखी है। पतिव्रता स्त्री हुई और सोचती है किस मुंह को लेकर के अपने पति के पास जाऊंगी। क्या कहती हो कि बैठल रोवे गुजरिया हो, सुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे गुजरिया सुनरिया गुजरिया हो, सुनरिया में दाग लग गई।
इस बात को छिपाया, किसी से बतलाया नहीं। तो जो है अपने घर को गई को दूर ना कर सके विधि के उल्टे अंग, उदित पिता धो चंद्र को धो न सके कलंक। पवन रेखा के गर्भ से ये बालक का जन्म हुआ तो बगीचे वाली घटना इसको स्मरण आई। पवन रेखा को बस कांसे में लपेट करके इस बालक को पवन रेखा लेकर के गई, चुपके से जमुना में प्रवाहित कर दिया। जब जमुना में प्रवाहित कर दिया तो सूरसेन महाराज स्नान कर रहे थे और जैसे बुड़की मारा तो बटेश्वर में जो है सर में लग गया बालक। तो जब सर में बालक लगा तो देखा तो उस बालक को लेकर के जमुना से बाहर गए और बालक को देखा तो बालक की सांस चल रही थी। उसके मुंह से पानी निकाला और सूरसेन महाराज इस बालक का नाम जो है लेकर के घर चले गए। तो ये बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो उन्होंने विचार किया ये हमारा बालक है नहीं, तो इस बालक का क्या नाम रखा जाए। सूरसेन महाराज विचार करके कहा ये हमारा अंश है नहीं, जो दूसरे का अंश है तो इसे अब हम कंस कहेंगे। उस बालक का नाम कंस रखा। वह बालक धीरे धीरे सूरसेन महाराज के यहाँ बड़ा होने लगा और जैसे जैसे बड़ा हो वैसे वैसे जो है अत्याचार इसका बड़ा हो। छोटे छोटे बालकों के साथ में खेले और जब जो है हार जाए तो जो है उनको बालकों को उठाए करके कुआं में फेंक दे। ऐसा अत्याचार नारद जी ने विचार किया कि क्यों न बतलाया जाए सूरसेन महाराज से कि किसका पुत्र है। बीड़ा को बजाते हुए हरि गुण गाते हुए मंद मंद मुस्काते हुए नारद जी सूरसेन महाराज के जो है स्थान पर पहुंचे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय। सूरसेन महाराज नारद